प्रांत से पधारे हुए हमारे अति सम्मानित दायित्वधारी बंधु प्रांत महासचिव श्री कवित बंसल जी, प्रांतीय महिला संयोजिका श्रीमती मुक्ता अग्रवाल जी एंड बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री राकेश चारिया जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शाखा के सभी सम्मानित सदस्य एवं मातृशक्ति, आप सभी का हृदय से नमन, अभिनंदन। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे शाखा सचिव जैसे सम्मानित और जिम्मेदार पद का दायित्व सौंपा है। मुझे सुखद अनुभूति है और थोड़ी नर्वसनेस भी है कि जो दायित्व आपने मुझे सौंपा है मैं उसका निर्वहन ठीक से कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शाखा के सभी सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता रहेगा और हम शाखा को सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सफल होंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मानव सेवा के और जीव सेवा के कुछ नए प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ें और ऐसे सभी प्रकल्पों में अपनी शाखा सदस्यों की भागीदारी बढ़ाएं, क्योंकि बिना भागीदारी के कोई भी प्रकल्प संभव नहीं है। उसको एक मुकाम तक पहुंचाना संभव नहीं है, वो केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है अगर शाखा सदस्यों का उसमें वो नहीं है। उसमें कुछ जरूरी चीजों की तरफ भी मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका डिस्कशन जरूरी होता है सभी के लिए। समय बहुत मूल्यवान चीज है। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी कार्यक्रम जो हम शुरू करें वो समय से शुरू हो, जो टाइम हमने दिया है उससे 2-4 मिनट आगे पीछे ही, इससे ज्यादा का डिफरेंस ना हो, बल्कि जो टाइम हम दिए हैं उसी टाइम पर हमारा कार्यक्रम शुरू हो और जो टाइम हमने दिया है उसी टाइम पर हमारा कार्यक्रम समाप्त हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना जानता है उसे समय की कमी कभी नहीं होती। ये प्राइम मिनिस्टर का कथन है कि अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं तो आपको कभी भी समय की कमी, मतलब ये बहाना आप कभी नहीं दे पाएंगे कि आपके पास समय कम है। समय कम का बहाना वही लोग देते हैं जो समय का सदुपयोग करना नहीं जानते। कुछ 2-3 मिनट और लूंगा मैं आपसे। हमें अपने पारिवारिक कार्यक्रमों को और अधिक रोचक बनाने पर ध्यान देना होगा। नई पीढ़ी हमसे तभी जुड़ेगी जब हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। अगर 5G के जमाने में हम 2G स्टैंडर्ड की चीजें परोसेंगे तो ना तो नई पीढ़ी हमसे जुड़ पाएगी और नए सदस्यों का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो जो भी सभा होगी वो एक फॉर्मेलिटी बन करके रह जाएगी। आप जानते हैं कि बहता हुआ पानी फ्रेश और खुशबूदार होता है और रुके हुए पानी में स्मेल आ जाती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार कार्यक्रमों को और अधिक रोचक बनाया जाए। अच्छी मीटिंग्स करने के लिए, इंटरेस्टिंग मीटिंग्स करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं बिना संसाधनों की कोई मीटिंग अच्छी नहीं हो सकती। और संसाधन जो होते हैं उनकी कीमत स्थिर नहीं होती, उनकी कीमत बढ़ती रहती है। जो संसाधन अब से 5 साल पहले जिस कॉस्ट पर हमको अवेलेबल थे वो आज नहीं है। इस बारे में भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 1-2 प्रोग्राम आउट स्टेशन का, जैसे हमारे दीपक जी ने कहा कि वो भी बनना चाहिए। मुझे लगता है पिछले 2-3 साल से कोई कार्यक्रम हमारा इस टाइप का नहीं हुआ है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 1 या 2 प्रोग्राम हमारा बाहर का आउट स्टेशन का भी बने, जिससे ना सिर्फ मन फ्रेश होगा, उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब हम 1 या 2 दिन के लिए बाहर रहते हैं तो हमारे सदस्यों के बीच में वार्तालाप होता है और एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है और उससे पारिवारिक संबंध बढ़ते हैं, जो कि इन परिषद को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मोटिव है। प्रोग्राम हमारे सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी संपन्न लोगों, संपन्न परिवारों से यहाँ बिलोंग करते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और परिषद की तरफ से भी हो सकते हैं अगर कोई प्रोग्राम हम करना चाहें तो। कई बार हमारी
दो पारिवारिक मीटिंग्स के बीच में लंबा गैप आ जाता है किसी कारणवश, मान लीजिए 2 महीने का या 1.5 महीने का गैप आ गया, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम छोटा मोटा अनौपचारिक मीटिंग प्रोग्राम भी रख सकते हैं, जिससे सदस्यों का आपस में तालमेल वार्तालाप बना रहे। जैसा एक पीछे हमने लगभग 1 सप्ताह पहले मतदाता जागरूकता का प्रोग्राम किया था यहाँ सेंट्रल प्रोग्राम में, सुबह 7 बजे हम लोग सब सदस्य वहां पहुंचे थे। उसके बाद हम एक चाय वाले के यहाँ पर बैठ के हमने चाय पर चर्चा की थी मतदान के बारे में, उसमें लगभग 20 से ज्यादा सदस्य हमारे अवेलेबल थे। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हमारी मीटिंग में ना के बराबर है। आज की मीटिंग तो चलिए फॉर्मल मीटिंग है, लेकिन जो दूसरी टाइप की मीटिंग होती है उसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा आना पसंद नहीं करते, तैयार नहीं होते। उन्हें ऐसा लगता है कि कहाँ यार सीनियर लोगों के बीच में बैठकर क्या करेंगे, उनके बीच में बैठकर बोर होंगे। मोबाइल पर टीवी देखना, कंप्यूटर पर टाइम बिताना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों की पसंद का भी हम ख्याल रखें और कुछ चीजें अपनी मीटिंग में ऐसी इंक्लूड करें कि वो खुद से कहें कि पापा बताओ या मम्मी बताओ कि नेक्स्ट परिषद की मीटिंग कब होने वाली है। और हम चाहेंगे कि 1 या 2 मीटिंग तो ऐसी हो जो बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड हो, उसमें सब कुछ जो हम करें वो बच्चों के लिए ही करें, चाहे वो हम मैजिशियन को बुलाएं या उनके आपस में कोई प्रतियोगिता कराएं, क्योंकि आने वाला भविष्य उनका है। वो अगर चीजों को समझेंगे इस बहाने से, और वो ऐसे नहीं समझेंगे कि हम यहाँ पे बैठ के भाषणबाजी कर रहे हैं और वो समझ जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं। तो उनको इन्वॉल्व करके, उनको प्यार से बैठा के, उनके मनपसंद की चीजें करके हम उन्हें समझा पाएंगे कि परिषद क्या है और कितनी जरूरी है। टीवी देखना, कंप्यूटर पर टाइम बिताना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों की पसंद का भी हम ख्याल रखें और कुछ चीजें अपनी मीटिंग में ऐसी इंक्लूड करें कि वो खुद से कहें कि पापा बताओ या मम्मी बताओ कि नेक्स्ट परिषद की मीटिंग कब होने वाली है। और हम चाहेंगे कि 1 या 2 मीटिंग तो ऐसी हो जो बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड हो, उसमें सब कुछ जो हम करें वो बच्चों के लिए ही करें, चाहे वो हम मैजिशियन को बुलाएं या उनके आपस में कोई प्रतियोगिता कराएं, क्योंकि आने वाला भविष्य उनका है। वो अगर चीजों को समझेंगे इस बहाने से, और वो ऐसे नहीं समझेंगे कि हम यहाँ पे बैठ के भाषणबाजी कर रहे हैं और वो समझ जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं। तो उनको इन्वॉल्व करके, उनको प्यार से बैठा के, उनके मनपसंद की चीजें करके हम उन्हें समझा पाएंगे कि परिषद क्या है और कितनी जरूरी है। शायद बहुत लंबा हो गया है। समय की बहुत बाध्यता रहती है। मैंने खुद ही कहा था कि समय से प्रोग्राम शुरू होना चाहिए और बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन लास्ट में 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। धन्यवाद।